सभी विद्यार्थियों का स्वागत है वही अपनी हिंदी के ऑनलाइन क्लासों में। कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य, अध्याय संख्या 10, कुरुक्षेत्र तृतीय सर्ग, कवि रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, उसी व्याख्या के क्रम में आज व्याख्या संख्या पद 19 और 20 की हम यह व्याख्या देखेंगे। 19वां पद मैंने लिख दिया, 20वां मैंने लिख दिया। पहले पढ़ते हैं, फिर उनके कठिन शब्दार्थ है वो देखते हैं और फिर इनकी व्याख्या करके देखते हैं। समा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। 3 दिवस तक पंत मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनूने के प्यारे प्यारे। अनूने का मतलब निवेदन करना। क्षमा शोभती, शोभती शोभा देती, शोभा देती। भुजंग सांप, जिसके पास गरल जहर, दंतहीन बिना दांत, बिना दांत के। ठीक है भाई। विष रहित बिना जहर के, विनित विनम्र, सरल का सरल। 3 दिवस 3 दिन, 3 दिन। ये वैसे तो अशुद्ध है हिंदी में 3 लिखना, इसको ऐसे ही लिखेंगे 3 दिन। ठीक है। पंथ रास्ता। ठीक है। रघुपति श्री राम। सिंधु समुद्र। किनारे तट। छंद मंत्र पढ़ना। अनूने निवेदन। प्यारे प्यारे प्रिय प्रिय। अब प्यारे प्यारे आया, कौन सा अलंकार हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर वही विश्व पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि समा किसको शोभा देती है, समा किसको शोभा देती है, माफ करना किसको शोभा देती है। समा शोभती उस भुजंग को, हे धर्मराज युधिष्ठिर, समा है, समा उसी को शोभा देती है। समा शोभती उसी भुजंग को, यानी जिस प्रकार से समा, जिस प्रकार से उस सांप को शोभा देती है, यानी समा है उस सर्प को शोभा देती है। किस सर्प को? जिसके पास गरल हो, जिसके पास जहर हो। जिसके पास क्या हो? जहर। यानी कहने का तात्पर्य है, ध्यान से सुनना, इसका अर्थ यह है, अब यहां गरल का अर्थ है, यहां पर जहर, जहर का अर्थ है यहां पर शक्तिशाली विनाशक शक्ति जिसके पास होती है, और वह व्यक्ति अगर किसी को माफ कर देता है तो शोभा है उसको, समा है उसको शोभा देती है, न कि उसको क्या? अरे समा उसको शोभा नहीं देती जो दंतहीन, जो बिना दांत का है, जिसके पास कोई जहर नहीं है, जो स्वभाव से पहले से ही विनम्र और सरल प्रकृति का है, उसे क्षमा है वह शोभा नहीं देती है। क्षमा तो उसी को शोभा देती है जिसके पास बहुत ज्यादा विनाशक शक्ति है, और वह व्यक्ति क्या करता है? क्षमा करता है, तो वही व्यक्ति क्या करता है? शोभा पाता है। यानी जिसके पास, यानी श्रप के माध्यम से उदाहरण देके बता रहा है यहां पर कि जिस प्रकार से एक जहरीला सर्प हो, विषैला सर्प हो, और उसके पास बहुत भयंकर जो जहर है, वह जहर उसके पास है। ठीक है। वह सर्प अगर अपने को यह कह दे कि मैं तेरे को नहीं काटूंगा, मैं तेरे को क्षमा करता हूं, तो वह अपने लिए क्या है? अपनी नजरों में वह क्या हो गया? वह क्षमा पाकर सुशोभित हो गया, शोभा पाता है। और जिस सर्प के पास न तो कोई दांत है, न उसके पास कोई जहर है, और स्वभाव से ही सरल और विनम्र है, तो वह सामने आकर अपने को कहे कि मैं तेरे को काटूंगा, और अपने को पता है कि इसके पास जहर नहीं है,
तो हम भी क्या करेंगे, कहेंगे काट के बता, तू काटेगा तो हम मरेंगे ही नहीं। और वो अपने को कहे कि नहीं मैं तेरे को क्षमा करता हूं, तो उसके क्षमा करने से हम नहीं मानेंगे। और जो शक्तिशाली सर्प है उसके क्षमा करने से हम मान जाएंगे, और वह सर्प है क्या करेगा, अपने आप में शोभा पाएगा। ठीक है, इस प्रकार से उदाहरण दिया। 3 दिवस तक पंत मांगते। आगे भीष्म पितामह कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, 3 दिन तक प्रभु श्री राम है वह समुद्र के किनारे बैठकर समुद्र से रास्ता मांगते रहे। यानी 3 दिन तक लगातार प्रभु श्री राम समुद्र के किनारे बैठकर वह समुद्र से आगे जाने के लिए क्या मांगते रहे, रास्ता मांगते रहे। बैठे पढ़ते रहे छंद, और समुद्र के किनारे बैठकर वह क्या करते रहे, मंत्र पढ़ते रहे अनुने के प्यारे प्यारे। और उस समुद्र देव से क्या करने लगे थे, निवेदन, प्रिय भाव में होकर प्रिय संबोधित करके वह समुद्र से निवेदन कर रहे थे। वहां किनारे पर बैठे हुए थे, उनकी भक्ति कर रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे, और उनसे अनुनय विनय निवेदन कर रहे थे। लेकिन फिर भी समुद्र ने क्या नहीं दिया, रास्ता नहीं दिया। क्या करने के बाद भी, निवेदन करने के बाद भी समुद्र ने क्या नहीं दिया, रास्ता नहीं दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या। अब यहां पर देख लेते हैं विशेष भाषा, वही खड़ी बोली, खड़ी बोली। ठीक है भाई, तत्सम तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहां बताया प्यारे प्यारे। ठीक है, अनुप्रास हो गया। इसके बाद में वही वीर रस, ओजगुण और गोडी रीति। इन तीनों का क्रम एक साथ चलता है, जहां वीर रस आता है वहां ओजगुण होता है, जहां ओजगुण होता है वहां गोडी रीति होती है। ठीक है, इस प्रकार से विशेष। अब देखते हैं 20वां पद। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से, सिंधु देह त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंद मूट बंधन में। उत्तर में जब एक नाद का अर्थ होता है भाई शब्द, उठा नहीं सागर से, उठा अधीर, धैर्य खोकर, धधक ज्वाला, पौरुष पराक्रम, आग राम के सर बाण, सिंधु देह, सिंधु देह का मतलब पूरे का आ जाएगा, सिंधु समुद्र, शरीर धारण करके, त्राही त्राही वही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, बचाओ बचाओ, बचाओ बचाओ, करता आ गिरा शरण में, आश्रय में, चरण पूज, दास्ता ग्रहण की, चरण का मतलब पैरों की पूजा, पैरों की पूजा, दास्ता अधीनता, बंद मूट बंधन, बंद का मतलब बांधना, मूट मुर्ग, बांधना बंधन में, शेर तो बंधन के लिए लिया गया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं, व्याख्या करके देखते हैं। उत्तर में जब एक नाद भी, भीष्म पितामह कहते हैं जब प्रभु श्री राम 3 दिन तक समुद्र से रास्ता मांगते रहे, तो समुद्र ने जब जवाब में एक भी शब्द नहीं कहा, उठा नहीं सागर से, तो जवाब के रूप में समुद्र से जब एक भी शब्द है, वह शब्द समुद्र से नहीं आया। उठी अधीर, तो प्रभु श्री राम है वह अपना धैर्य खोकर, धधक पौरुष की, तो प्रभु श्री राम के हृदय में पराक्रम की जो ज्वाला है वह ज्वाला प्रज्वलित होने लगी। आग राम के सर से,
और प्रभु श्री राम ने अग्नि से प्रज्वलित जो बाण है वह बाण क्या कर लिया, धारण कर लिया। यानी कहने का मतलब है कि 3 दिन तक प्रभु श्री राम है वह समुद्र की पूजा करते रहे, लेकिन जवाब में समुद्र ने एक भी शब्द नहीं बोला। तो प्रभु श्री राम है वह अपना धैर्य खो चुके, और धैर्य खोकर वह क्या करे, पराक्रम की ज्वाला में वह जलने लगे। अपना सूर्य प्रदर्शन करने का उन्होंने सोचा कि मेरा समय आ गया है, समुद्र देव ऐसी नहीं मानेगा। तो उसने आग के समान प्रज्वलित जो बाण है वह बाण क्या कर लिया, धारण कर लिया। सिंधु देह तर त्राहि त्राहि, जैसे ही प्रभु श्री राम ने आग से प्रज्वलित बाण जब धारण किया तो समुद्र देव है वह समुद्र देव अपना शरीर धारण करके सामने प्रकट होकर साक्षात कहने लगा, त्राहि त्राहि, बचाओ 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 करता आ गिरा शरण में। और इस प्रकार से वह प्रभु श्री राम के आश्रय में आ गया। चरण पूज, और उस समुद्र देव ने क्या किया, प्रभु श्री राम के पैरों की पूजा की और प्रभु श्री राम की उन्होंने अधीनता ग्रहण की बंद मूठ बंधन में। और इस प्रकार से वह मूर्ख जो समुद्र है वह मूर्ख समुद्र ने स्वयं समुद्र पर बंद यानी सेतु बंद का रास्ता भी उस समुद्र देव ने, सागर ने बताया कि किस प्रकार से मेरे ऊपर रास्ता पुल बनाकर, एक बांध बनाकर आप किस प्रकार से आप जा सकते हो। यह किसने बताया, बंद मूठ बंधन में। इस प्रकार से मूर्ख उस सागर ने क्या किया था, यह उसे अपने ऊपर से जाने का रास्ता भी स्वयं उस सागर ने ही प्रभु श्री राम को बताया। यानी कहने का तात्पर्य यह है, भीष्म पितामह ये कहना चाहते हैं कि जब तक प्रभु श्री राम अपने शौर्य का प्रदर्शन नहीं करते तो जो समुद्र है वह समुद्र है प्रभु श्री राम को रास्ता नहीं देता। इसलिए हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप में भी पराक्रम है, आप भी अपने पराक्रम को दिखाइए और अपने अधिकारों के लिए आप अपने भाइयों से युद्ध कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से इसकी व्याख्या पूरी हुई। इसमें देख लेते हैं क्या है, वही इसमें आ जाएगा, ये का यही पुनरुक्ति प्रकाश है इसमें। ठीक है, अनुप्रास होता ही है, ओज गुण और गौड़ी रीति और वीर रस तो है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से आज 2 पदों की व्याख्या देखिए। आज के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों को और सभी YouTube यूजर्स हैं उन सभी को तहे दिल से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।